बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। इतनी खूबसूरत वालेकुम कर दें। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? खुश हैं? सर्दी सुर्दी तो नहीं लग रही? अभी मौसम तब्दील हो रहा है, थोड़ा सा टाइम, कोई नहीं, मसला नहीं है। वीव गॉट अ वंडरफुल ऑडियंस एंड यू आर वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। तालियां। नाज़रीन, खुशी ना तो बाजार में मिलती है, ना ही दरख्तों पर उगने वाली शय है। खुशी तो एक ऐसी कैफियत का नाम है जो आपके दिल से शुआओं की तरह निकलती है और इर्द गिर्द हर जगह रंगीनियाँ फैला देती है। और खुशी को बढ़ाने के लिए और आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए हम हफ्ते और इतवार को लेके आते हैं वीकेंड शो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वो बातें होंगी हमारे इस शो के अंदर, शायद चेहरे तो वही हों लेकिन बातें वो होंगी जो कि आपने पहले ना तो कभी देखी होंगी ना ही सुनी होंगी, और ऐसी ऐसी हरकतें होंगी कि बंदा खुद भी परेशान हो जाता है कि यार चलता है, वीकेंड है, कोई मसला नहीं। तो आज और ब्रदर बैंड हमारे साथ मौजूद है। तो जब हमारे साथ ब्रदर बैंड मौजूद हो तो कुछ भी हो सकता है, यकीन जाने, हम ही आपको बता नहीं सकते, बहुत सारी बातें हैं जो कि राज में ही रहनी चाहिए। बहरहाल जी, विदाउट एनी फर्दर डिले, आज हमारे पास वीव गॉट ब्यूटीफुल गेस्ट्स अगेन। कुछ तो मेरी सहेलियां हैं जिनसे बहुत अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन एक जो हमारे खास मेहमान खास तौर पर कराची से आए हैं एंड ही टुक आउट टाइम। बड़ा कम आते हैं लेकिन आए भी तो रिकॉर्डिंग में इतना बिजी होते हैं कि भाई उनसे बातचीत करने का मौका, उनको स्टूडियोज तक बुलाने का मौका मिलता नहीं है। ही इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। बहुत पर्सनली मैं बहुत इनको पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि इन्होंने जब जो रोल निभाया वो इतने खूबसूरत तरीके से निभाया कि भाई दिल किया कि बस इनकी एक्टिंग को बंदा देखता ही जाए, देखता ही जाए, देखता ही जाए। चाहे आहिस्ता आहिस्ता की बात करें, चाहे मात की बात करें, चाहे दोराहा की बात करें, चाहे बेतहाशा ऐसे ज़ेबुन्निसा, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट प्लेज, एक ज़माने में चला था, इट वॉज सुपर डुपर हिट पीटीवी के ऊपर। तो इतनी लातादाद इन्होंने परफॉर्मेंसेस की कि भाई हम देखते रहे, इनको सराहते रहे और वक्त के साथ साथ ये अरूज की बुलंदियों पे पहुंचे और माशाल्लाह से अब तो इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं, फिल्म्स में भी आ रहे हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे। द वन एंड ओनली, मेरी फम्बलिंग शुरू हो जाएगी क्योंकि आई वॉन्ट हिम टू नाउ कम ऑन द स्टेज एंड टॉक टू अस, द वन एंड ओनली अदनान सदीकी। प्लीज अदनान, मैं चाह रही थी कि मैं आप देखें कि चेहरों पे मुस्कुराहट जो आपके फैंस के है, खास तौर पे आपको देख के, and you've lost a lot of weight. Why is it? No, I haven't lost my weight. I mean, I'm just keeping myself fit. And how is that possible? Very easy, the way you are doing it. Oh please, I've actually, मैं इतनी मोटी हो चुकी, आप अपने साथ मेरा comparison ना करें। You look fit, माशाल्लाह। पहले अस्सलाम वालेकुम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत तारुफ दिया। आप बात कर रही थी ज़ेबुन्निसा की। हाँ। आप ये समझ लीजिए कि मेरी अदाकारी के दो हिस्से हैं। सही। एक ज़ेबुन्निसा से पहले और उसके बाद, और मेरा करियर शुरू होता है उरूसा से। सही, बिल्कुल। क्लेम टू फेम है वो मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक उसी की खा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही। एंड बहुत मशकूर हूँ मैं कासिम जलाली साहब का, अनवर मकसूद साहब का, जिन्होंने मुझे ढूंढा और फिर उसमें एक्टिंग करवाई। वो एक दौर था जब आई वाज़न्ट दैट सीरियस इन एक्टिंग। मैं कर रहा था काम, कोई मैंने मेहनत नहीं की है। इस शोबिज़ में आने के लिए कहा जाता है एक बहुत ही कठिन सफ़र है। हाँ। तो उस वक्त मुझे नहीं अंदाज़ा था कि कितना कठिन, वो राहें खुलती जा रही थी और मैं बस एक्सेप्ट करता जा रहा था। मतलब आप शोबिज़ का लिए ये कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल, बेशक। उरूसा के बाद मैं 3.5 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया, बट सबका प्यार था कि वो सब पूछते जा रहे थे कि मैं कब आऊँगा, कौन से ड्रामे में आऊँगा। चॉकलेट हीरो जिसको कहते हैं, वो एक बहुत ही सीनियर, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त सायरा काज़मी, ऑब्वियसली, उन्होंने मुझसे कहा कि एक सीरियल है अदनान, ज़ेबुन्निसा, अज़रा बाबर का लिखा हुआ है, और बहुत ही समझ ले लोअर मिडिल क्लास का एक बंदा है, या मिडिल क्लास का बंदा है, लोअर मिडिल क्लास का, और ही इज़ अ स्ट्रगलर, और उसकी बीवी है, चाहता भी है, मगर इतनी परेशानियां हैं उसके जहन में कि वो अपनी रिलेशंस, अपने काम को, रिलेशंस को सही तरह कर नहीं पा रहा है, निभा नहीं पा रहा है। तो बहुत ही सीधा, ये हीरो टच निकाल दो, तुम्हें थोड़ी सी ढीली पैंटें पहननी पड़ेंगी, हाफ स्लीव्स, और ये मूछें लगानी पड़ेंगी तुम्हारी। तो मैं कहा ठीक है, मैं करूँगा। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही डिमांडेड एक्टिंग चाहिए उसके अंदर। मैं कहा अच्छा।
उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिया। अच्छा, कमरा होता है पीटीवी का, उसके अंदर सब बिल्कुल बैठते हैं, तो उसमें स्क्रिप्ट दिया और सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे, और देने के बाद कहा नहीं ये स्क्रिप्ट दो। अच्छा, मैं कहा, जी तुम नहीं कर पाओगे, तुम जाओ वही रोल्स करो, अच्छा, तो ये तुम्हारे बस का खेल नहीं है। तो हाँ, थोड़ा ऑफेंड हुए होंगे, हाँ कि हाँ ये क्या है। हाँ, मैं कहा नहीं मुझे दे। अच्छा, छीना झपटी हो रहा था। अच्छा। नहीं मुझे दे, मैं करूँगा। अच्छा, तो मैंने उनसे स्क्रिप्ट छीना और वो मैंने किया, और लोगों ने बड़ा पसंद किया उस सीरियल को, जैसे आपने कहा कि वो वन ऑफ योर फेवरेट, मेरा भी बहुत पसंदीदा। अनडाउटेडली भाई, अनडाउटेडली। मगर जब ख़त्म हो गया वो सीरियल तो मुझे सायरा ने कहा ये मैंने जान के किया था, जस्ट टू गिव यू द चैलेंज। तो ये उनका बहुत प्यार था, उनकी मेहरबानी थी, और उसी मेरे ख्याल में उस वजह से आपको और ज़्यादा जोश उसकी आया वजह से होगा। आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एक्टिंग। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कमाल का एक्टर हूँ या कुछ, मुझे तो हर रोज़ ऐसे ही लगता है कि अभी मेरी थोड़ी देर पहले फसी बारी साहब से बात हो रही थी। अच्छा। कमाल के राइटर हैं, और आपके प्रोग्राम से मैं मज़हर मोहिन को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक लेजेंडरी एक्टर से दोबारा काम करवाया, रूही बानो से। ओह ऑब्वियसली तालियां होनी चाहिए रूही बानो जी के लिए। शी इज एन इंस्टीट्यूट, आई मीन जहाँ पे भी हैं खुश रहें रूही जी, वी वांट टू सी यू मोर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और उनसे करवाया, और मैं गिला कर रहा था कि मैंने क्यों नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं कास्ट किया। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं एक ऐसा एक और भी करूँगा। तो वो भी यही कह रहे थे कि यार नहीं अदनान, वो ऐसा है कि हम मैं उनको कह रहा था भाई आपका स्क्रिप्ट ऐसा होता है, आपके आई एम ए डायरेक्टर्स एक्टर, जो मुझसे डायरेक्टर कहेगा मैं। लेकिन अदनान, मैं एक सेकंड आपकी बात काट रही हूँ। आपको देख के आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, जितनी भी लड़कियां हैं जितने भी लड़के हैं, कि आपको देख के दिल नहीं करता कि आपको ऐसे रोल में देखें कि आप हीरोइन का दिल दुखाएं। भाई मेरा बड़ा दिल दुखता है कि जब मैं ड्रामे में आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपका देखा, जाना भी आपका प्ले चल रहा है A+ के ऊपर, यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब, मैंने जब आहिस्ता आहिस्ता देखा मेरा दिल, मैंने कहा ये अदनान नहीं कर सकता, अदनान कैसे दूसरी शादी कर सकता है। एंड द वे यू आप निभाते हैं। इत्लान अर्ज ये है कि वो अदनान नहीं था, वो जवार था ना, इसलिए हमें ये मालूम है कि not the actor Adnan Siddiqui but the family man Adnan Siddiqui is madly in love with his wife and three beautiful kids, mashallah, say 2 daughters and a son. Yes. And how old are they? Mashallah, Maryam is 9. Acha. I call her Maryam Jan. Oh wow. Then it's Dania. सही. I call her Dania Jania. और फिर सबसे छोटे जो है उनको मैं कहता हूँ जैद साहब। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड कहते हैं कि बाप का बेटी के साथ ज्यादा अटैचमेंट होती है, आपकी अपनी बेटियों से ज्यादा है बेटों से। ऑब्वियसली प्यार तो बच्चों से बंदा करता ही है, लेकिन एक अटैचमेंट जो होती है खास किस्म की बेटियों से आपकी ज्यादा है। डेफिनेटली मरियम एंड दानिया। मगर वो कहते हैं जो 2 बच्चे होते हैं ना, पहला बच्चा तो पहले ही बच्चा होता है, ऑब्वियसली वो बच्चे जो 2 होते हैं वो खुद प्यार छीनते हैं, वो अपने करवाते हैं प्यार। बिल्कुल बिल्कुल। मरियम की मुझे कभी बात बताता हूँ, अभी जानम के सेट पे थे हम, तो उसमें उवैस खान साहब की बेटी की बर्थडे हुई, एंड तो वहाँ सबा भी आई हुई थी। सही। तो सारी कास्ट गई थी, तो मैंने सबा को गले ऐसे यूं किया, मैं कहा और क्या हाल है, ठीक हो? तो मैं उससे कुछ बात करता हुआ, ख़त्म हो गई ये दावत, हम गाड़ी में वापस जा रहे हैं, तो मरियम वाज सिटिंग लाइक दिस इन द कार। मैं कहा क्या हुआ? कहते हैं आपने गले क्यों लगाया सबा को? मैं कहा बेटा शी इज़ माय कलीग, और ऐसे कोई बात नहीं है, बात कर रहा था मैं उनसे। कहते नहीं नामहरम है वो। मैं कहा क्या है? And how old is she? How old is she? She's 9. She's 9 and वो देखो जरा अल्लाह, वो अम्मा की सही चौकीदार होगी आप माशाल्लाह से। तो इस तरह बेटियां होती हैं पॉजेसिव अब्बाओं के बारे में। अच्छा भाई अदनान से बातें चलेंगी मेरी और बहुत सारी, वो नाराज हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि स्टूडियो छोड़ के गुस्से की बड़ी तेज हैं, और मेरे ख्याल में वो अब आके मुझे मारे ना, तो इससे बेहतर है कि मैं इनको बुला ही लूँ। काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात हो, पॉलिटिशियंस की बात हो, ख़वातीन पॉलिटिशियंस की, तो आई थिंक इनका नाम सहरे फहरिस्त इस वजह से आता है, शी इज़ वन ऑफ दोज पॉलिटिशियंस जो उफ अल्लाह बस आए तो बस फिर ऐसी की तैसी फेर देती है। द वन एंड ओनली समीना खावर हयात PMN न्यूज़ है। थैंक यू सो मच
थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आप मेकअप रूम में तो अदनान जब एंटर हुए हैं, मैं आपको यकीन जानूं कि हम आपस में बातें कर रहे थे, बीनिश को भी मैं अभी बुलाऊंगी, और हम सारे मेकअप आर्टिस्ट थे, तो ना अदनान थोड़ा सा घबरा सके। मैंने कहा नहीं समीना जी इस तरह की नहीं, वो ऐसे थोड़े से जोश में आ जाती है। हाँ समीना जी नहीं था, मैं एंजॉय कर रहा था। सुन ले अब, आप अपने दिल की बात ना सुने, आप अदनान की आप बिल पास घबराया नहीं था। आप बिल पास करा रहे हैं आदमियों के हैं दूसरी शादियों के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। मेरी एक और बहुत प्यारी सहेली, मैं सोच रही थी कि ब्रेक के बाद क्या उनको बुलाना, उनको मैं अभी ही बुला लेती हूँ। अगेन इनसे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब ना ये इंडस्ट्री में आई थी ना मैं आई थी। एंड आई रिमेंबर वी बोथ वर डूइंग ए लेवल्स, और हम एकेडमी में मुलाकात हमारी हुई थी, और फिर हमें क्या पता था कि ये करंट अफेयर्स की साइड पे चली जाएंगी और मैं इंफोटेनमेंट साइड पे चली जाऊंगी। कैपिटल टीवी की एंकर है एंड प्रेजेंटर है, बहुत अच्छा शो करती हैं, और जब आती हैं तो बस बोलती चली जाती हैं। द वन एंड ओनली बीनिश सलीम। अदनान का आज क्या होगा, खवातीन के अंदर घिरे हुए। हाँ अदनान जो है समीना जी। सुंदर मैं जब से पॉलिटिक्स में आई हूँ ना, तो मैं खातून नहीं कहलाती है। अच्छा, मैं मेंबर कहलाती हूँ। हाँ। तो खातून और खवातीन तो निकाल ही दो ना मेरे। हाँ, आपके अंदर का मर्द जागा हुआ होता है हर वक्त। आपके हस्बैंड पे मुझे तरस आता है, आप कैसे मैनेज उनको करती हैं और वो कैसे मैनेज करते हैं आपको? बस देख लो, किसी दिन आओ ना तुम लोग, देखो उनका क्या हाल हुआ। हाय तौबा, ऊपर तालियां होनी चाहिए। समीना जी की बहुत ही प्यारी सी बेटी है जिसकी अभी एंगेजमेंट हुई है। हाँ, बात पक्की हुई है माशाल्लाह से। एंड शी माशाल्लाह से, मैंने कहा इतनी छोटी सी उम्र के अंदर शादी भी होगी, और अब तो नानी भी इंशाल्लाह बन जाएंगी जब बेटी की शादी होगी। सुंदर, मैं 16 साल की थी, हमारी फैमिली में यंग एज में शादियां हो जाती हैं। तो मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। तो अभी बेटी 17 की है, अभी बात चली है। इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, मेरे व्यूअर्स की दुआओं से, तो मैं यंग नानी बनना पसंद। इंशाल्लाह तालियां होनी चाहिए। ऐसी यंग नानियां हो जाएं तो लोग तो अपनी बच्चियों की शादी जल्दी कराना शुरू कर दें। हाँ बीनिश, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, रॉकिंग। आई एम श्योर कि आप देखती होंगी मुझे, लेकिन थोड़ी सी लिबर्टी ले लूँ। आई एम श्योर कि आप एंकर है, लेकिन क्या करें, बोल के अपने शोज की एंकरिंग करके जरा ऑड लगता है कि इस सीट पे बैठना। वैसे मैं बहुत कम शोज में जाती हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मैं समझती हूँ कि मैं ऐसे शोज़ के लिए बहुत मिसफिट हूँ, बिकॉज द टाइप ऑफ वर्क आई एम डूइंग एंड द टाइप ऑफ एक्सपोजर आई हैव, मैं ज़रा काफ़ी अपने आप को मिसफिट समझती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो अदनान साहब, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करूँगी, अस्सलाम वालेकुम। और आपकी बेटियाँ बिल्कुल आपके बारे में बहुत पॉजिटिव है, लेकिन बहुत सी मदर्स भी आपके बारे में बड़ी पॉजिटिव है, और उनमें से एक माँ मेरी है। मामा, आपका पैगाम मैंने अदनान साहब को पहुँचा दिया है। आई एम श्योर जब आप ये शो देखेंगी तो आप मेरी आंखों के जरिए अदनान साहब को लाइव देखेंगी। शी इज़ अ बिग फैन ऑफ योर्स। और समीना साहिबा से तो खैर पर्सनल हमारी नोक झोंक चलती रहती है। आई थिंक सो करंट अफेयर्स के एंकर्स और पॉलिटिशियंस का दुश्मनी तो नहीं ना होती, क्योंकि इतनी तुम तो इतना बोलती हो कि अगले बंदे को बोलने नहीं देती है। तो मैं सोची थी पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती वगैरह है या बाद में कोई लड़कियों को फोन तो नहीं आते क्या? नहीं, दोस्ती होती है, बिकॉज़ आई थिंक सो कि पॉलिटिशियंस भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे ये समझते हैं कि व्हाटएवर वी आर डूइंग इन द प्रोफेशनल पैरामीटर्स जो कि हमें दिए गए हैं, और अगर उसमें कोई नोक झोंक ऊंच नीच हो जाती तो फिर बाद में हम सुलह सफाई ब्रेक में कर लेते हैं। लेकिन इसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है काम, ये इतनी आसानी से रोका नहीं इसको जाता है। इनके हस्बैंड ने कमेंट किया था जब ये मेरे शो पर आई थी, तो इन्होंने मुझे वो कमेंट बताया था। तो मैं ख्याल से समीना जी वो खुद ही बताएं तो बेहतर है। बल्कि बीनिश माशाल्लाह इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा इसका प्रोग्राम है वो। मुझे तो मैं बल्कि व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि काफ़ी जगह पे मैं जाती हूँ तो मुझे कहते हैं बड़ी दबंग खातून है। तो मैंने ईद शो पे जाना था, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि जी मैं बीनिश के प्रोग्राम में ईद शो करे। वो कहते वो तुम्हारे जैसी बड़ी दबंग है, तो ज़रा ध्यान से करना, तू भी होगी तो भी होगी। तो मैंने कहा जी दोनों, इसमें कोई शक की बात नहीं। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जुम्मन।